आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें। लूका 10:38। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मर्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मर्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मर्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात है अवश्य है कि उस उत्तम भाग को जो मरियम ने है चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। जब परमेश्वर यीशु मसीह एक गांव से जा रहे थे तो वहाँ मर्था नाम की एक स्त्री थी। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया कि उसका वचन सुने, लेकिन उसने वचन नहीं सुना। वो क्या करने लगी, वो उसके यीशु मसीह के खाना में बनाने में कि परमेश्वर आए हमारे घर में, खाना पीना में लग गई अपने। और जो उसकी बहन मरियम थी वो क्या करी, वो वहाँ पे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए परमेश्वर के पास बैठ गई। तो इसमें हमें, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हमें मुख्य क्या है, पहले खाना पीना बनाना कि सबसे पहले परमेश्वर के वचन सुनना। ये मर्था थी, इसने परमेश्वर को अपने घर में बुलाया था, लेकिन ये क्या करा इसने, ये अपना खाना पीना बनाने में किचन में लग गई है, अपने घर गृहस्थी में। और जो मर्था थी, जो मरियम थी, जिसने परमेश्वर को नहीं बुलाया था, उसकी बहन थी, वो परमेश्वर के वचन सुनने में मगन थी। परमेश्वर का वचन सुनकर आशीष पा रही थी उधर। लेकिन जो उसकी बहन थी मर्था, वो क्या करने लगी, परमेश्वर से शिकायत करने लगी कि प्रभु, तूने इस बहन से कुछ मदद करने के लिए नहीं कह रहे हो आप, ये तो आपके पास वचन सुनने के लिए बैठ गई, ये हमारी मदद नहीं कर रही किचन में कुछ भी, कि खाना बनाने कुछ भी मेरी हेल्प करे, मदद करे। तो ये ऐसे कह कहकर ये बुड़बुड़ाने लगी। तब परमेश्वर ने कहा, हे मर्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। एक उत्तम भाग है जो मरियम ने चुन लिया है, जो उससे कभी छीना ना जाएगा। हमें सबसे पहले किस बात को अहमियत देना है, परमेश्वर के वचन को अहमियत देना है, परमेश्वर की संगति को अहमियत देना है, परमेश्वर की प्रार्थना को अहमियत देना है, परमेश्वर की उपस्थिति को अहमियत देना है, ना कि ये खाना पीना की वस्तुओं में। जिस प्रकार जब मूसा परमेश्वर के लोगों को मिस्र देश से इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आ रहा था, तब परमेश्वर उन टाइम टाइम से खाना पीना भोजन वस्तु सब चीज दे रहा था उनको। लेकिन वो क्या करे, वहां पे खाते पीते सब कुछ करते बुड़बुड़ाने लगे। 40 वर्ष परमेश्वर उनको रास्ते में लेके आ रहा था, मिस्र से छुड़ा के, मिस्रियों से इस्राएल लोगों को। लेकिन वो क्या करे, कहने लगे कि अरे मुझे वहां तो मिस्र में मीट मिलता था, इतना मनमाना मीट खाते थे हम, लेकिन यहाँ क्या है, मुझे रोज रोज मन्ना मिल रहा है। वो मूसा से बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे वो परमेश्वर के दास पर। तब परमेश्वर ने देखा कि ये मूसा पे नहीं बुड़बुड़ा रहे, ये मुझ पर बुड़बुड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं इनको निकाल के लेकर आया। तब वो जो इस्राएली लोगों को परमेश्वर निकाल के लेके आया था मूसा के द्वारा मिस्र देश से, परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया। और वहाँ पे जहाँ परमेश्वर ने उन्हें, जो जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती थी, वहाँ पे उस देश में उन लोगों को परमेश्वर ने पहुँचने नहीं दिया और वहीं पर उनको नष्ट कर दिया। इसी प्रकार इस चैप्टर में भी परमेश्वर के वचन में बताते हैं लूका में कि बुलाया तो मर्था ने था प्रभु यीशु मसीह को वचन सुनने के लिए अपने घर में, लेकिन वो आशीष नहीं पा पाई। इससे आशीष उसकी बहन ने पाया परमेश्वर के वचन को सुनकर, क्योंकि वो अपने घर गृहस्थी में लग गई, खाने पीने में लग गई, बनाने में लगी कि गुरु आया है तो उसके लिए खाना बना दे, भोजन बना दे, ये बना दे, वो बना दे। उसने वचन से ज्यादा किसको अहमियत दी, खाने पीने की वस्तुओं पे अहमियत दी उसने।
इसलिए वो चाहती तो आशीष पा सकती थी परमेश्वर से, अनुग्रह पा सकती थी परमेश्वर से, लेकिन क्या, वो खाने पीने की वस्तुओं में लग गई किचन में। और जो उसकी बहन वचन सुन रही थी उस पर वो क्रोधित होकर परमेश्वर के पास जाकर बुड़बुड़ाने लगी। तो बुलाया किसी ने और अनुग्रह और आशीष किसी ने पाया। ऐसी भाइयों बहनों, हमें सबसे प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को देना है। अगर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमें उसमें बुड़बुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है। अगर हम बुड़बुड़ाते हैं तो वो हमारी सेवा सब व्यर्थ हो जाती है और हमें कोई प्रतिफल उसमें नहीं मिल पाता। इससे हमें, इस वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सबसे प्रथम स्थान हमें खाने पीने में नहीं देना चाहिए। सबसे प्रथम स्थान हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, शिक्षा पर और संगति पर ध्यान देने चाहिए। तब परमेश्वर हमें आशीष देगा और अनुग्रह देगा। आप सबको जय मसीह की। अगर आपको इस परमेश्वर के वचन से कुछ भी शिक्षा मिली हो तो आप इस वचन को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वचन के द्वारा आशीष पाएं।